अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ मलाई कोफ्ता चना, और ये बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो चलें बनाना शुरू करती हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च। हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 3 अदद ली थी, जिनको मैंने इस तरह छोटे छोटे ऐसे पीसेस में काट लिया है। और प्याज मैंने इसलिए पहले डाले हैं कि ये पहले अच्छी तरह से चॉप हो जाएं, और अगर मैं साथ ही इसके चिकन शामिल कर दूंगी तो फिर प्याज अच्छी तरह से चॉप नहीं हो सकेंगे। तो चलें पहले इसको मैं कर लेती हूँ चॉप। को मैंने ऑन कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी हाफ kg बोनलेस चिकन है, और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये शामिल कर देती हूँ बीच में। और अब इसी के साथ में मसाले भी शामिल कर देती हूँ। वन टीस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर, सॉरी ये कुटी हुई लाल मिर्च है। और अब इसके अंदर डालूंगी नमक, धनिया पाउडर, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। और अब इसके अंदर ब्रेड के स्लाइस तकरीबन 2 अदद ये डाल दूंगी। इसको मैंने छोटे छोटे से पीसेस में कर लिया है। इसके साथ में यहाँ पर हरा धनिया है मेरे पास, ये भी शामिल कर देती हूँ। चलें जी, हरा धनिया भी मैंने शामिल कर दिया है बीच में। इसको मैंने कर लिया है चॉप, और इसको मैं अब एक बोल के अंदर निकाल लेती हूँ। और मैं निकाल लिया इसको। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून और भर के ये क्रीम है मेरे पास पैकेट की। और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मक्खन। ठीक है, ये सॉल्टेड मक्खन है, इसीलिए मैंने कीमे के अंदर नमक को कम डाला था। और ये मैं डाल दूंगी बीच में, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इससे। अब इसको अच्छी तरह से हाथ से कर लेती हूँ मिक्स। अब जैसे जैसे मिक्स कर रही हूँ तो ये ढीला होगा, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और चलें जी, ये मैंने कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स, और अब इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो इंशाल्लाह 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया था, और अब इसके मैं छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लेती हूँ। और हाथ के ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया है, ताकि ये जो मसाला है ये हमारे हाथ के साथ चिपके ना। इस तरह ऑयल कर लिया है मैंने हाथों पे, और इसके बिल्कुल छोटे छोटे से मैं बॉल तैयार करूँगी। आपको जिस शेप के भी देने हो आप कर सकते हैं। मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ इनको। तो सारे मैं इस तरीके से तैयार करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के छोटे छोटे से बॉल तैयार कर लिए हैं। तो अब इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, और इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ।
इसको ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी। तेल पर मैं कुक करूंगी ताकि जो हमारी चिकन का कीमा है ये भी अच्छी तरह से गल जाए। और इस साइडों को मैं पलट दूंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इसको डाले हुए, और देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटे। और इसी तरह ही मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड को भी कुक कर लूँगी। तो चलें जी, यहाँ पर कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इनको मैं एक डिश के अंदर निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया था। और साथ ही मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दिया है। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं कुछ मिर्च मसाले शामिल कर देती हूँ। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इनको फ्राई करते हुए। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है इसमें। और इसकी करनी है अब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुनाई। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे मसाला भूनते हुए। और यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये कर दिया है मैंने बीच में शामिल। और इसकी बहुत ही अच्छी बुनाई करनी है। यहाँ पर मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से बुना हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मसाला भूनते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और अब इसके अंदर शामिल करती हूँ 1 कप मैंने चने लिए थे जिनको मैंने अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था। और इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मैंने इसमें नमक डालकर इसे बॉयल कर लिया है। और चने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अब चनों को भी मैं इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनूंगी। और अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के घी। और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। चलिए ये दही मैंने शामिल कर दिया है बीच में। और अब इसको भी अच्छी तरह से चनों के साथ भून लूँगी ताकि जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए तैयार। और मसाला यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुका है। और थोड़े से चनों को मैं इस तरह से मैश कर लूँगी। इससे जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही अच्छी तैयार होगी। तो ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 टेबल स्पून समझ लें कि मैंने चनों को पीस लिया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो कि मैंने तैयार करके रख लिए थे ये मलाई कोफ्ता। तो ये मैंने कर दिया है बीच में शामिल। और अब इसको भी अच्छी तरह से चनों के साथ 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। और बिल्कुल आसानी से आप भून सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड के पीसेस शामिल किए थे। तो इस वजह से ये बिल्कुल ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे ये। और इसको अच्छी तरह से भूनूंगी मैं। तो चलें जी, अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी शामिल कर देती हूँ। आपको जितनी ग्रेवी तैयार रखनी हो आप उतना बीच में पानी शामिल कर सकते हैं। और इसको मैं अच्छी तरह से कर लेती हूँ मिक्स।
और अब इसको ऊपर से कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको कुक करूँगी, ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो भी चनों के साथ अच्छी तरह से पक जाएं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा मलाई चने कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब इसके ऊपर मैं हरा धनिया शामिल कर देती हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टीस्पून भर के शामिल करूँगी। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलें जी, ये मैंने कर दी है बीच में शामिल और अब इसको करती हूँ अच्छी तरह से मिक्स। और नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब मैं इसको एक डिश में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए जनाब, यहाँ पर हमारा मलाई कोफ्ता चना बनकर तैयार है और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई करें, इसी तरह ही बनाएं। ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। और आखिर में मैं यही बात कहूँगी, अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।